लेते हैं कि वो आपने उतना संघर्ष का काम कैसे किया था। ये 2001 की बात है जी उस समय जो है बसपा सरकार थी। उस समय मैंने 110 फीट कुएं के अंदर गया था। उसमें 2 बच्चे गिर गए थे गेंदा खेलने में जी और उसको बचाने के लोग भी गए थे। लोग जो उसमें ऑक्सीजन भरा था पूरा गैस में और उसमें जो है कि जाने में लोग बहुत रहे थे। फायर ब्रिगेड के लोग भी जवान भी थे जी और डीएम साहब भी थे वहाँ पे। सभी लोग उपस्थित थे और नेतागढ़ भी थे, लेकिन कोई नहीं उसमें सक्सेस हो पाया। तो मैं एक होम्योपैथ का मेरा मेडिकल है, प्रधान होम्यो स्टोर के नाम से है, जी जो कि वो भुल्लनपुर में बेचन सिंह के कटरा में मैं रहता था। तो 12 बजे मैं लंच हुआ तो उस समय मैं आ रहा था। जी तो हमने देखा कि फायर ब्रिगेड यहाँ खड़ा है। तो हमने सोचा कि ये कैसा फायर ब्रिगेड खड़ा है। तो हम लोगों ने पूछा कि अरे भाई आग का धुआं वहाँ कहीं नहीं चल रहा है, लेकिन ये फायर ब्रिगेड क्यों खड़ा है। जी तो उन्होंने कहा कि एक कुएं में जो है कि लड़की गिर गई है, उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है और इसी में जो है लोग परेशान हैं। तो कुएं के पास मैं गया और जाने के बाद देखा तो हज़ारों लाखों की भीड़ थी वहाँ पे। किसी तरह से मैं कुएं के पास पहुँचा और कुएं के पास जाने के बाद मैं अपना हाथ लगाया तो उसी में से एक दीवान थे, उन्होंने मुझे गाली दे दिया। जी कहा कि साले तुम क्या जानते हो कि हाथ लगा रहे हो। तो उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। जी तो हमने कहा कि मैं सर ऐसा ना बोलिए, मैं उनको निकाल दूंगा। अगर तुम्हारे निकाले गाड़ी में दम है तो निकाल के देखो। जी तो मैंने कहा कि आप ये ऑक्सीजन मास्क मंगवा दीजिए, मैं निकालने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से ले आऊँगा। तो उस समय मैं गंगा सेवा सदन में जो है कि एक कलेक्ट्री फार्म चांदपुर पे है, जी जी मैं वहाँ से ऑक्सीजन मास्क मंगवाया और अपने कमर में बांधा और बांधने के बाद मैं कुएं के अंदर गया। बच्चे को और जो पूरे आदमी गिरे थे, लाला नाम था उसका, और जिसकी बच्ची गिरी थी उसका घूरे नाम था। जी मैं तीनों लोग को जीवित निकाला और उसमें मेरा पैर भी जो शीशा से फट गया था। मैं ऊपर आने के बाद बेहोश हो गया। और शायद कोई पुलिसकर्मी आपके साथ गद्दारी भी कर दिया था क्या। पुलिस वाले जो है कि मैं चेक कर रहे थे, जो हमने चेक कर रहा था तो एक पुलिस वाला जो है कि आया, वो ऑक्सीजन खोल दिया। जी और जब उसने खोल दिया तो हमने मास्क निकाल कर फेंक दिया। तो डीएम साहब दौड़ करके आए और उसका कॉलर पकड़ लिए, कहे कि इसके बारे में तुम जानते हो, तुमने मास्क खोला। जी तो उसी समय वो गाली दिया। तो जो दिया था उसी से उसको जो है कि उन्होंने डांटा है और बोला भी। तो फिर भी मैंने कहा कि हंस करके टाल दिया कि जाइए सर, अब इसके मैं क्या करूँगा। लेकिन उस समय जब मैं निकाला था उस समय मैं बेहोश था और डीएम साहब मेरे गंजी के अंदर 500 रुपया दिए थे। अच्छा, दूसरी बड़ी बात कि ऑक्सीजन के कुएं को कैसे पहचाना जाता है। पहचाने का कार्य ये होता है कि अगर उसमें अगर कोई लंटेन वगैरह या छाता वगैरह डालेंगे तो वो उलट जाता है, लंटेन डालेंगे तो वो बढ़ जाता है, वो बुझ जाएगा। और अगर हाथ लगाएंगे तो हाथ पर जो है कि जलन टाइप का होगा, जैसे आग बढ़ रही है उस पर हाथ रखेंगे तो गर्म होता है ना, उस तरह से लगता है उस पर आँच टाइप का आपको। अच्छा, यही उस कुएं का पहचान है। उसका पहचान यही होता है। उसके लपट में आना नहीं चाहिए। उसके लपेट में नहीं, अगर उसकी लपेट में आएंगे तो आपको अगर कुछ नहीं बांधे हैं या कुछ नहीं पकड़े हैं तो आपको नीचे तक नीचे जाना है। जी, तो ये जो आप उस समय अच्छा काम किए थे, उस टाइम जो भी सरकार थी उससे आपको कुछ पुरस्कार सरकारी नहीं मिला। कोई पुरस्कार नहीं मिला, न कोई प्रोत्साहन मिला। मुझे बुलाया भी गया था, पुलिस लाइन हमको गए थे, 26 जनवरी को भी गए थे, लेकिन वो कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, न कोई इसका हुआ प्रोत्साहन। अभी भी मेरा जो है कि एसडीएम ऑफिस में जो है मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, फाइल में है, पड़ा हुआ है, उसी तरह से अभी तक है। और पूरा डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है। मेरे पास दैनिक भास्कर का और गांडीव का, मतलब हर पेपर का न्यूज़ मेरे पास अभी तक है। और पहचान आप लोगों ने देख लिया और भैया ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन सरकार का निगाह इनके ऊपर नहीं पड़ी। और इसे कहते हैं, देखिए, गरीब आदमियों को बचाना बहुत अच्छी बात है और बहुत कठिन ही काम है, क्योंकि कोई गरीब को देखता नहीं है, सब अमीर की तरफ भाग रहे हैं, अमीर को देखते हैं। तो जैसे आपका सुझाव होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बने रहिए योयो नेता न्यूज़ चैनल पे।